हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीकेजीएस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 20 तारीख से एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध गया जी का पेड़ किस धर्म से संबंधित स्थल है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर सिख धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। प्रसिद्ध गया जी का पेड़ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? ऑप्शन है अंग महाजनपद की, मगध महाजनपद की, बज्जी महाजनपद की या फिर काशी महाजनपद की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? ऑप्शन है राजस्थान राज्य में, बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर मध्य प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य में। भारत के राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में इंद्रपुरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है सोन नदी पर, कोसी नदी पर, गंडक नदी पर या फिर फल्गु नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी पर। बिहार में सोन नदी पर इंद्रपुरी बांध बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? ऑप्शन है वैशाली स्थान पर, गया स्थान पर, नालंदा स्थान पर या फिर राजगीर स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली स्थान पर। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है पंचायती राज से, जीएसटी से, मौलिक अधिकार से या फिर शिक्षा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, गांधी जी ने या फिर पटेल जी ने। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। किसने कहा था आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, भगत सिंह ने दिए थे, महात्मा गांधी जी ने दिए थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिए थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शन है किशनगंज जिले में, पटना जिले में, पूर्णिया जिले में या फिर अररिया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज जिले में। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को परिभाषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था? ऑप्शन है जगदीशपुर से, आरा से, बक्सर से या फिर सासाराम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर स्थान से 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, नशा मुक्ति भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया गया है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, एथिलीन का, हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन का। फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ऊंचे तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी है? ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर या फिर बैरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोमीटर।
पायरोमीटर से ऊंचे तापमान मापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और ये 65% पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोनेट्रियम। हाइपोनेट्रियम होता है पानी की अधिक मात्रा से। अगला प्रश्न है, अंधेरे में दिखाने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा, थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर माइक्रोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड कैमरा। अंधेरे में दिखाने वाला यंत्र इंफ्रारेड कैमरा है। अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र में पीएच स्केल का मान 0 से 7 तक होने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वह क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या फिर गैसीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय है। रसायन शास्त्र में पीएच स्केल का मान 0 से 7 तक अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए कौन से दो तत्व जरूरी हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पानी और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और पानी या फिर धूल और गर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी और ऑक्सीजन। पानी और ऑक्सीजन से लोहे में जंग लगते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है दहन से, नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से या फिर गुरुत्वाकर्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन से। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न नाभिकीय संलयन से होती है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को छोटी गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है फल्गु नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को या फिर बागमती नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी को। गंडक नदी को बिहार की छोटी गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को नीली क्रांति में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सरोज देवी को, प्रिया कुमारी को, उस्मा साहिनी को या फिर रंजना देवी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज देवी को। सरोज देवी को नीली क्रांति में योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बैंक राष्ट्रीयकरण किया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने बैंक राष्ट्रीयकरण की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन है नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, रघुवंश प्रसाद ने या फिर जीतन राम मांझी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना का शुभारंभ किए थे। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है सम्राट चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के, समुद्रगुप्त के, बिंबिसार के या फिर हर्षवर्धन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोन नदी बहती है? ऑप्शन है औरंगाबाद जिले में, दरभंगा जिले में, कटिहार जिले में या फिर पूर्णिया जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद जिले में। बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार का हाजीपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केला उत्पादन के लिए, अंगूर उत्पादन के लिए, रेशम के लिए या फिर मछली के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केला उत्पादन के लिए। बिहार का हाजीपुर केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और 30 में,
अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में या फिर अनुच्छेद 14 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की रक्त परिवहन प्रणाली में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, हीमोग्लोबिन या फिर प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मनुष्य की रक्त परिवहन प्रणाली में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या फिर हीलियम के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन है पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या फिर बड़ी आंत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। अगला प्रश्न है, किस गैस से गुब्बारे उड़ते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस से, नाइट्रोजन गैस से, हीलियम गैस से या फिर हाइड्रोजन गैस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस से। हीलियम गैस से गुब्बारे उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बल्ब में ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत से प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस धातु से बना होता है? ऑप्शन है लोहा से, मैग्नीशियम से, तांबा से या फिर कैल्शियम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम से। क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ को पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाष्पीकरण, जमाव, गलन या फिर संघनन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणन। वर्षा को पानी में बदलने की प्रक्रिया को गणन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या फिर लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। मनुष्य की आंखों में दृष्टिपटल को रेटिना कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 28, 21, 25 या फिर 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टील संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है जमशेदपुर में, बोकारो में, भिलाई में या फिर दुर्गापुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। भारत का प्रथम स्टील संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? ऑप्शन है जय जवान जय किसान, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर इनकलाब जिंदाबाद। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी, करमचंद मोहन गांधी या फिर मोहन लालचंद गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है? ऑप्शन है गया जिले में, राजगीर जिले में, वैशाली जिले में या फिर सासाराम जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिले में। बिहार के गया जिले में त्रेता युग से संबंधित स्थल रामशिला पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन बना था? ऑप्शन है धरौना गांव, सिवान गांव, मोहनपुर गांव या फिर नया गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
धनौरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव बना था। अगला प्रश्न है, बिहार में बौद्ध सर्किट के तहत कौन से स्थान आते हैं? ऑप्शन है बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली, पटना, गया या फिर आरा, सासाराम या फिर कैमूर, या फिर मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या फिर कटिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली बौद्ध सर्किट के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के किस नदी पर पीपा पुल बना है? ऑप्शन है गंगा नदी पर, कोसी नदी पर, गंडक नदी पर या फिर बागमती नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। पटना के गंगा नदी पर पीपा पुल बना है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है अररिया क्षेत्र से, समस्तीपुर क्षेत्र से, दरभंगा क्षेत्र से या फिर कैमूर क्षेत्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया क्षेत्र से। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी फणीश्वर नाथ रेणु अररिया क्षेत्र से थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम क्या है? ऑप्शन है ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम है। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलता है।